बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है RFT। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। जैसे LFT लिवर के लिए किया जाता है, TFT थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लंग्स के लिए। इसी तरीके से किडनी की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, लैब टेस्ट है, सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे किडनीज को एक फिल्ट्रेशन प्लांट की मानद बनाया है और फिल्ट्रेशन प्लांट का काम होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके जो कीमती अशिया हैं उनको बरकरार रखे। इसी तरीके से हमारे किडनीज के अंदर भी अल्लाह ताला ने फिल्ट्रेटिंग यूनिट रखे हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तकरीबन 10 लाख के करीब 10 लैक्स वो तमाम फिल्ट्रेटिंग यूनिट एक काम कर रहे हैं, हमारे ब्लड की मुसलसल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। उसमें से इम्प्योरिटीज को, यानी जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके यूरिन में एक्सक्रीट करा रहे होते हैं ताकि हमारा ब्लड सेप्टिक ना हो, टॉक्सिक ना हो, हमारे ब्लड के अंदर पोल्यूशन ना आ जाए, हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट से भर न जाए। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को मुसलसल हमारी किडनी फिल्टर कर रही होती है। उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे ब्लड में एक सर्टन ऑथेंटिक लेवल है जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स ने रिसर्च के बाद दिया हुआ है कि इससे लेकर इस तक अगर ये टॉक्सिक मटेरियल ब्लड में रहेगा तो ये नॉर्मल कहलाता है, और अगर इससे ज्यादा होगा, इससे एक्सेस करेगा तो वो ब्लड को टॉक्सिक कर देगा, बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। अब वैसे तो किडनी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर कर रही होती है। आपने RFTs देखे होंगे जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया, बन ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड एटसेट्रा। आज हम सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन CREATININE, क्रिएटिनाइन या क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, यानी ब्लड सीरम के अंदर क्रिएटिनिन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हमें एज ए फिजिशियन मुझे ये लीड करता है, ये बताता है कि पेशेंट के किडनीज का फंक्शन कैसा जा रहा है। डॉक्टर साहबान इसको चूंकि ब्लड में ये चेक किया जाता है इसलिए इसका नाम है सीरम क्रिएटिनिन। टेस्ट का नाम रीनल फंक्शन टेस्ट। सबसे पहले हमें किसी भी पैरामीटर को स्टडी करने के लिए उसकी ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज का पता होना चाहिए। तो एक नॉर्मल एडल्ट फिजियोलॉजिकली हेल्दी ह्यूमन बॉडी में क्रिएटिनाइन का लेवल 0.6 से लेकर 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। मैं हर लैब टेस्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो रीडिंग आ रही है पूरे ब्लड में नहीं है। पूरा ब्लड तो इंसान में किसी में 5 लीटर है, किसी में 5.5 लीटर, किसी में 6 लीटर, तो पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड के 1 लीटर में भी नहीं। उस 1 लीटर को 10 हिस्सों में जब हम डिवाइड करेंगे, 1 लीटर को 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा बन जाता है डेसीलीटर। डेसीलीटर यानी 1/10 पार्ट ऑफ द लीटर, डेसीलीटर।
तो अब आप पहली चीज डॉक्टर सबान जी हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि पूरे ब्लड में ये कंसंट्रेशन नहीं है। 1 लीटर के 10th पार्ट में, डेसीलीटर में, क्योंकि ये एक सॉलिड है, इसके लिए सॉलिड की वजह से इसका यूनिट है मिलीग्राम्स। ग्राम्स का 1000 पार्ट, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम्स। थोड़ा सा इसमें फर्क है। ये मेल में मैक्सिमम 1.4 होता है और फीमेल में 1.2 होता है। थोड़ा सा वैसे 1.4 1.5 को भी हम ध्यान में रख लें, ये नॉर्मल के लिए ठीक होता है। 1.2 फीमेल में इसलिए होता है कि मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है आमतौर पर ये हमारे स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, जो हमारे बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो मेल के स्केलेटल मसल्स का मैस फीमेल के स्केलेटल मसल्स के मैस से क्योंकि ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा क्रिएटिन लेवल ब्लड में भी इसकी गुंजाइश थोड़ी सी ज्यादा है मेल में 1.4 तक। एनी हो 1.4 या 1.2 1.5 मिलीग्राम तक ये नॉर्मल ब्लड में होता है। अब डॉक्टर साहबान जो अहम पॉइंट है वो रीडिंग तो कोई बंदा भी पढ़ लेता है, आगे चूंकि नॉर्मल रीडिंग्स आ रही होती हैं। हमें एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, एज ए ह्यूमन डॉक्टर, ह्यूमन बॉडी की स्टडी सारी करनी पड़ती है। अब ये ब्लड में क्रिएटिनिन आता कहाँ से है? क्वेश्चन ये है कि ये क्रिएटिनिन ब्लड में कहाँ से आता है? ब्लड में तो हमें पता चल गया कि इसको कम से कम 0.6 और ज्यादा से ज्यादा 1.4 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन ये ब्लड में क्रिएटिनिन आता कहाँ से है? बेसिकली ये क्रिएटिनिन ये एक बाई प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। बेसिकली ये एक कीमती केमिकल कंपाउंड से आता है, एक कीमती चीज से आता है, और उसका नाम है क्रिएटिन। इसका नाम है क्रिएटिनिन, इसका नाम है क्रिएटिन, CREATINE। ये थोड़ा सा फर्क है। इसको क्रिएटिनिन क्योंकि इसी का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए साइंस ने इसका नाम भी क्रिएटिनिन रख दिया है। ये आता कहां से है? क्रिएटिन से। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन बॉन्डिंग्स होती हैं। इसका एक प्रॉपर फार्मूला भी है, बहुत लंबा चौड़ा, H2N HNCN CH3। एनी हो, ये क्रिएटिन एक हाइड्रोकार्बन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्रिएटिन कहाँ होता है? ये क्रिएटिन लिवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लिवर में। इन अदर वर्ड्स, लिवर इसको सिंथेसिस करता है, तैयार करता है, बनाता है। ये हम क्रिएटिन खाते नहीं हैं, ये खाते नहीं है, खाते हम प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। हम खाते कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें ग्लूकोज होती है। इन मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को लिवर, क्योंकि हमारा मेन एक न्यूट्रिटिव ऑर्गन है जो बॉडी के लिए खुराक तैयार करता है, तो इन ये जो हम चीजें खा रहे हैं खुराक में, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज को रिएक्ट कराकर हमारा लिवर एक कीमती प्रोडक्ट तैयार कर रहा होता है जिसका नाम है क्रिएटिन। क्रिएटिन। अब लिवर ने इसको तैयार कर दिया। अब लिवर इसको प्रिपेयर करके, सिंथेसिस करके कहाँ भेज देगा? ब्लड सर्कुलेशन में। अब क्रिएटिन लिवर में तैयार हुआ, बिल्कुल पूरी स्टोरी अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए जब आप टेस्ट देखेंगे तो आपको बहुत इंशाल्लाह पिक्चर क्लियर होगी कि क्रिएटिन कहां पर प्रिपेयर हुआ? लिवर में। कैसे प्रिपेयर हुआ? मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट से, जिसमें मेनली किरदार प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स का है। तैयार करके लिवर इसको क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट कर देता है। अब ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि पूरी बॉडी को जा रही होती है, तो ये क्रिएटिनिन ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारी बॉडी के तमाम टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचता है। बिलखसूस इसका जो 90-95% क्रिएटिन है वो हमारे स्केलेटल मसल्स,
मसल्स के अंदर सेल होते हैं, मैं इसलिए सेल की शक्ल बना रहा हूँ। स्केलेटल मसल्स, हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स और ब्रेन, इनमें ज्यादातर ये पाया जाता है क्रिएटिन। फिर समझ आ गई, तैयार किसने किया? लिवर ने। कहाँ भेज दिया? ब्लड में। ब्लड ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कहाँ पर? स्केलेटल मसल्स में। अभी आप यही याद रख लें, स्केलेटल मसल्स या हार्ट के मसल्स या ब्रेन के मसल्स में। चलें स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स में सेल्स होते हैं जिनको मायोसाइट्स कहा जाता है। ये क्रिएटिन, क्रिएटिन जो कीमती प्रोडक्ट है, अभी ये कीमती है, पॉइंट टू बी नोटेड। स्टार्ट मैंने लिया था क्रिएटिन से जो वेस्ट है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक कीमती प्रोडक्ट को जो कि क्रिएटिन है। ये चला गया सेल में, ये सेल में पहुंच गया। अब सेल, स्केलेटल मसल्स के सेल्स इसको कीमती फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स मुसलसल आपको पता है मूवमेंट में रहते हैं। अभी भी मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरे ये तमाम स्केलेटल मसल्स और सेल्स फंक्शन में हैं। थोड़ा बहुत हम चल रहे हैं, हमारी तमाम जितने भी लिम्ब्स हैं, जितने भी बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। तो मुसलसल वो अपना काम करते रहते हैं किसी न किसी हवाले से। तो स्केलेटल मसल्स को काम करने के लिए, स्केलेटल मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी करेंसी चाहिए, एटीपी। एटीपी हर स्केलेटल मसल्स सेल्स को काम करने के लिए पैसे चाहिए, जिनको मेडिकल की बुक में एनर्जी करेंसी कहा जाता है, सेल करेंसी कहा जाता है। सेल करेंसी वो क्या है? एनर्जी, एटीपी की सूरत में। इस एटीपी को ये हमारे मसल्स यूज करते हैं, इससे काम लेते हैं, और एक फास्फोरस की एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, बाकी बच जाता है एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। उसमें 3 फास्फेट होते हैं, एक बॉन्ड यूटिलाइज हो गया, इस्तेमाल हो गया। जैसे 3 रुपए आपके पास हैं, 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, अब 2 रुपए आपके पास रह गए। एडिनो, एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो इस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए कि फिर दोबारा वो एडीपी एटीपी बन जाए, ताकि मुसलसल मसल्स अपना काम कर सकें, अब उसमें सेल इस क्रिएटिन से काम लेता है, इस क्रिएटिन को यूज करता है। देखिए मैंने कितनी इसकी बैकग्राउंड इसलिए बताया था कि आपके ज़हन में बैठ जाए कि ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो फालतू चीज है, ये तो टॉक्सिक चीज है। लेकिन देखें आई कहां से? एक इंतहाई अहम प्रोडक्ट से जिसका नाम क्रिएटिन था। उसको लिवर ने बड़ी ही जिसे कहते हैं कि एहसन तरीके से उसको बनाया, बनाने के बाद ब्लड में भेजा, ब्लड ने सर्कुलेट करके हर सेल तक पहुंचाया। अब सेल के पास ये क्रिएटिन है। सेल, ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं या हार्ट के मसल या ब्रेन के, इनके अंदर एक इंजाइम होता है। इंजाइम, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को जरा बड़ा करूं। जितने भी ये हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं, या हार्ट के, मायोकार्डियम के या ब्रेन के, इनके अंदर एक इंजाइम होता है जिसको सी के या सीपी के कहा जाता है। सी के हार्ट अटैक में या बाकी मसल्स की तोड़ फोड़ में मैं उसको भी कभी एक्सप्लेन करूंगा। हम इस एंजाइम्स को भी देखते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर लिखते हैं जी सी के करा के ले, सी के एम बी, क्रिएटिन काइनेज मसल ब्रेन, या सी के पी करा के ले। सी के, इस एंजाइम को कहते हैं क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज ये एक एंजाइम है जो हमारे स्केलेटल मसल में, हार्ट के मसल में, ब्रेन में पाया जाता है। सी के, यही सी के इसी क्रिएटिन को, इसी क्रिएटिन की फास्फोरिलेशन करता है, यानी इसके साथ फास्फोरस को मिलाएगा। ये एंजाइम सी के क्रिएटिन की क्या करेगा? फास्फोरिलेशन। क्रिएटिन, वो लिवर वाली कहानी आपको याद है, कहां से चला था? लिवर से। लिवर ने कैसे बनाया? हमारी खुराक से। ब्लड इसको ले आया सेल में। अब सेल इसके साथ इसकी फास्फोरिलेशन के लिए कुदरत ने एक एंजाइम रखा हुआ है जिसका नाम सीके है। सीके इसकी फास्फोरिलेशन करेगा और ये क्रिएटिन फास्फेट इस प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा,
क्रिएटिन फॉस्फेट। पहले खाली क्रिएटिन था, CK ने इसकी फास्फोरिलेशन की, अब ये बन गया क्रिएटिन फास्फेट। क्रिएटिन फास्फेट, अब सेल इस क्रिएटिन फास्फेट को यूज करता है, वो जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ATP ADP बैलेंसिंग के लिए, ताकि हर वक्त सेल के पास ATP करेंसी रहे, सेल करेंसी रहे काम करने के लिए। उस करेंसी के लिए ये एंजाइम क्रिएटिन काइनेज सेल के अंदर क्रिएटिन की करेगा फास्फोरिलेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिन फास्फेट में। क्रिएटिन फास्फेट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द बैलेंसिंग, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP ADP। अब इसको सेल इस्तेमाल करेगा क्रिएटिन फास्फेट को ATP के लिए, तो इसके नतीजे में जब इसको सेल इस्तेमाल करेगा ATP के लिए, तो इसके नतीजे में अब वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा क्रिएटिनिन, ये वाला। अभी भी नहीं समझ आई तो मैं और आसान कर दूं। जैसे गन्ना है, गन्ना शुगर केन, देखें उसको जिम्मेदार बड़े मेहनत से उगाता है, फिर उसको बाजार में लाया जाता है। एक जूस वाला जो गन्ने का जूस बेच रहा है, आपने देखा होगा उसके पास गन्ने पड़े होते हैं, जब तक वो गन्ना शुगर केन गन्ने की सूरत में होता है तो उसका वो जूस बनाने वाला कितनी हिफाजत करता है। आपने कहा जी मुझे 1-2 गिलास जूस के बना दें, उसने उस गन्ने को ग्राइंडर में से गुजारा, जब ग्राइंडर में से गुजारा तो उसका जूस निकाल के आपको दे दिया, बाकी क्या बच गया, वो जो उसका छिलका था, जो उसका फोग था, वो वेस्ट है। उसको अब गन्ने वाला अपनी दुकान से लाजमन डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करता तो उसकी दुकान में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यही एग्जाम्पल है हमारे इस RFT की भी, कि कितना कीमती प्रोडक्ट था क्रिएटिन, जिसको लिवर ने बनाया, बड़ी मुश्किलों से बनाया, बड़ी चाहतों से बनाया, उसको ब्लड में भेजा, ब्लड ने उसको सेल में भेजा, सेल ने उसको बड़ा संभाल के रखा, सेल इसको स्टोर भी करता है, बड़ा संभाल के रखता है क्रिएटिन को। बवक्त जरूरत इसको CK ने फास्फोरिलेशन कर दी इसकी, और ये और कीमती चीज बन गई क्रिएटिन फास्फेट। इस क्रिएटिन फास्फेट में से सेल ने वो जूस निकाला, सेल ने अपने लिए करेंसी निकाली ATP, जो बाकी बच गया अब वो वेस्ट है, हो गए। और अगर ये क्रिएटिन सेल में रहता है तो सेल को पोल्यूटेड कर देगा। अगर ये सेल में रहता है तो सेल को पोल्यूटेड कर देगा, सेल को टॉक्सिक कर देगा, सेल की मौत वाकया हो सकती है। इसलिए फिजियोलॉजिकली ये क्रिएटिन अब सेल से दोबारा वापस ब्लड में आएगा। अब ये क्रिएटिनिन जाते वक्त क्रिएटिन था, वापस आते हुए क्रिएटिनिन बन गया। ये टोटल इसकी डिस्क्रिप्शन है। क्रिएटिन जब ब्लड में था, पहले शामिल हुआ ना लिवर से, तो ये एज ए, चलो इसको मैं ऐसे कर दूं, ये लिवर ने जब इसको ब्लड में भेजा था तो एज ए क्रिएटिन, CREATINE, सेल में से होके आ रहा है तो क्रिएटिनिन। लेकिन अब ये वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है, सेल ने भी इसको अपने चार दीवारी से बाहर निकाला कि कहीं मुझे पोल्यूटेड ना कर दे। अब ब्लड में आ गया, ब्लड में भी इसकी एक लिमिट है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड में ये मैक्सिमम 1.4 या 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रह सकता है। इससे ज्यादा होगा तो बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। अब 1.4 से ज्यादा ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अब ये ब्लड सर्कुलेट करते करते किडनी के पास आएगा और किडनी मुसलसल इस क्रिएटिनिन को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है। यूं ये एक सर्कल चलता रहता है। हमने खुराक खाई, लिवर ने क्रिएटिन बनाई, ब्लड में भेजी, सेल तक पहुंचा, सेल ने उसको संभाल के रखा, उसकी फास्फोरिलेशन की, एक CK एंजाइम ने उस क्रिएटिन फास्फेट अहम कीमती प्रोडक्ट को सेल ने अपने ATP के लिए यूज किया। उसका जो वेस्ट था क्रिएटिनिन, उसको वापस ब्लड में भेजा,
ब्लड उसको किडनी के पास लेके आया, किडनी ने उसको यूरिन में एक्सक्रीट किया, इंसान ने यूरिन पास किया और क्रिएटिन इन्वायरमेंट में आ गया। ये इसका पूरा सर्कल है। अब तकरीबन 24 घंटों में, 24 आवर्स में तकरीबन एक नॉर्मल शख्स में, ये देखें जितने हमारे मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, 24 आवर्स में तकरीबन मेल में 150 टू 200 150 टू 200 माइक्रोमोल पर किलोग्राम बॉडी वेट पर 24 आवर्स, 24 घंटों में मर्द के वजन के हिसाब से, क्योंकि स्केलेटल मसल्स का लिंक वजन के साथ है ना, कुछ लोग हैवी वेट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। 24 घंटों में मेरी बॉडी 1 किलोग्राम मसल्स में 150 से 200 माइक्रोमोल क्रिएटिनिन प्रोड्यूस कर रही है, जिसको एक्सक्रीट करना जरूरी है। जो मैं यूरिन पास करता हूँ उसमें वो क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। फीमेल में थोड़ा सा कम है, वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि उसके स्केलेटल मसल्स का जो इंडेक्स है, जो मैस है, वॉल्यूम है, वो थोड़ा कम होता है। तो फीमेल में तकरीबन 100 टू 150 माइक्रोमोल पर केजी पर 24 आवर्स ये क्रिएटिन है। इसको कहते हैं क्रिएटिन क्लीरेंस। इसका खैर जीएफआर के साथ भी लिंक होता है, ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एनी हाउ जब हमारे पास ये आरएफटी का टेस्ट आएगा, एक तो डॉक्टर साहबान जब भी क्रिएटिनिन आपके सामने आए तो ये सारी स्टोरी आपके सामने आनी चाहिए। मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आगे फिगर्स तो लिखी होती है, नॉर्मल तो लिखी होती है, वो तो मरीज को पता होता है कि मेरा क्रिएटिनिन मसलन 6 है, होना चाहिए 1.2, मेरा क्रिएटिनिन 4 है, होना चाहिए 1.23, वो तो उसको ही पता है। लेकिन जब हमारे सामने ये लफ्ज आए क्रिएटिनिन, तो पूरी स्टोरी हमारे जहन में घूमनी चाहिए, कहाँ से आया, कैसे आया, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म क्या हो रहा है। डॉक्टर का काम है मैकेनिज्म को स्टडी करना, फिर आपके लिए मेडिसिन आसान हो जाएंगी। अब आप जब भी पेशेंट देखेंगे तो आपको समझ आएगी इस क्रिएटिन को कैसे क्लियर करना है, क्यों जरूरी है क्लियर करना। उसके लिए फिर हम अपनी मेडिसिन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसके 2 पार्ट और होंगे, क्योंकि बाकी जो आरएफटी के पैरामीटर हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। ये आज पहला पैरामीटर था क्रिएटिनिन। थैंक यू।